तो ये है उदिया भाई साहब, ये मुझे छोड़ के दे रहे हैं बस स्टेशन। मुझे जाना था मिहिंताले में, तो ये मुझे बस में बिठा के देने वाले हैं। और ये हमारे होस्ट हैं। और ये जो पीछे दिख रहा है प्रीमाइसेस, ये है इनका घर। और वो जो टेंट है वहाँ मैं रुका हूँ, काफ़ी खूबसूरत प्रीमाइसेस है। तो चलिए फिर चलते हैं मिहिंताले। तो ये जो जगह है मिहिंताले, ये यहाँ से अनुराधापुरा से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वहाँ मैं बस से पहुँचूँगा। ये वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध ने जब श्रीलंका में विजिट किए थे, तो जो 16 जगह पे गए थे उसमें से ये एक जगह है मिहिंताले। और यहीं से बुद्ध धर्म श्रीलंका में फैलना शुरू हुआ था। और फिर श्रीलंका से नॉर्थ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, ये सारी जगह पे गया था। तो ये हम पहुंच चुके हैं अभी बस स्टैंड। तो हम पहुंच चुके हैं अभी ये मिहिंताले, जो ऊपर मोनेस्ट्री है, महास्तूप है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, जो कि मैं पैदल ही जाऊँगा। ये जो स्टैचू लगे हैं, ये है, यहाँ पे लिखा है अरहत महिंदा थेरा। और यहाँ पे लिखा है अरहत संघमित्रा थेरी। तो ये जो सम्राट अशोका के पुत्र और उनकी कन्या जो यहाँ पे आई थी, तो उनके स्टैचू लगे हुए हैं महिंद्रा और संघमित्रा, जिसको मतलब यहाँ की भाषा में महिंदू बोला जाता है। और महिंदू के नाम से ही इस जगह का नाम मिहिंताले पड़ा हुआ है। तो भगवान बुद्ध के 236 साल बाद यहाँ पे एक राजा राज करते, जिनका नाम था देवनामपिया। तो सम्राट अशोका के वो दोस्त थे और यहाँ पे तब बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती, तो वो बहुत परेशान थे। तो सम्राट अशोका ने अपने एक पुत्र और एक पुत्री को यहाँ पे भेजा था, महिंद्रा और संघमित्रा दोनों को। तो जब महिंद्रा आए थे यहाँ पर, तो वो सबसे पहले इसी जगह पे जो एक पहाड़ बना हुआ है, मतलब ये सीक्रेट पहाड़ माउंट है, जिसका मतलब पुराना नाम था मिसाका पाबाता। तो यहाँ पर देवनाम पियातिस्सा और सम्राट अशोका के पुत्र थे अरहत महिंदा थेरा, इनकी मुलाकात हुई थी। वो यहाँ पर मिले थे और उन्होंने यहाँ पर ही बौद्ध धर्म की विचारधारा देवनाम पियातिस्सा को बताई थी और उनको दीक्षा दी थी, और वो बुद्धिस्ट बन गए थे। और इसके बाद में यहाँ श्रीलंका में, सारे श्रीलंका में फिर बुद्ध धर्म फैलना शुरू हो गया था। तो दोस्तों, ये जो स्टेप्स है ना, ऐसे स्टेप्स मैंने कहीं पे भी नहीं देखे, और किसी भी जगह मुझे ये स्थापत्य स्टेप्स में नहीं दिखा है। आप देख सकते हैं ये जो स्टेप्स है एकदम छोटी छोटी है, मतलब इस पर से जब हम चलते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम स्टेप्स चढ़ रहे हैं, ऐसे लगता है कि हम प्लेन सरफेस पे ही चल रहे हैं। एकदम छोटी छोटी स्टेप है। और ये दोस्तों, ये पूरी जो नीचे से मैं आ रहा हूँ ऊपर तक जाऊँगा, तो ये कुल मिला के 1840 स्टेप्स है। ये एक एंशियंट स्थापत्य कला का नमूना है। यहाँ पे पहले एक मोनेस्ट्री हुआ करती थी, तो उस समय का बहुत सारा कंस्ट्रक्शन आपको आजू बाजू में दिख जाता है, तो उसमें से वो एक है। ये जो दिख रहा है आपको स्थापत्य, ये मोनेस्ट्री का कंस्ट्रक्शन है। तो ये अभी इसके अवशेष बचे हुए हैं, ये काफ़ी सारे डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये यहाँ पे मॉन्क रहते थे, कि ये पूरा परिसर है, जंगल का परिसर है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी गुफाएं थी, तो कुछ मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ रहते थे। और समय समय पर पिछले 2000 साल में यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन बनता गया, टूटता गया। तो आप जगह जगह पे ऐसा कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर।
पहुंच चुके हैं हम, अभी और थोड़ा सा ऊपर जाना है। यहाँ पे आप जो स्तूप के चारों ओर जो पत्थर दिख रहे हैं, ये काफ़ी पुराने पत्थर है। ये जो एंशियंट समय से जो निर्माण कार्य हुआ था यहाँ पे मोनेस्ट्री का, उसमें यूज़ किए हुए पत्थर है ये। इस पहाड़ी पे चढ़ने के बाद आप समतल जगह पे आएंगे जहाँ पे वो स्तूप नीचे दिख रहा है। यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ है, एक जहाँ पे पंचशील लहरा रहा है पीछे में, एक महास्तूपा जहाँ पे है ये आगे दिख रहा है आपको ये, और एक ये चोटी जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ इस भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास में है। ये काफ़ी खूबसूरत स्टैचू है और ये पहाड़ पे बना हुआ है। ऊपर अच्छी ठंडी हवाएं चल रही है। वहाँ उस साइड में आप देख सकते हो ना, वहाँ वो भिक्खु निवास है और वो पंचशील शान से लहरा रहा है वहाँ पर। और ये है महास्तूप। यहाँ पर एक दृश्य बना हुआ है। बुद्ध और उनके अनुयायी। और ये हम पहुंच गए हैं महास्तूपा के पास। ये जो चोटी आपको मैं दूसरे चोटी से दिखा था वो है ये, जहाँ पे महास्तूप है। और यहाँ से जो नज़ारा दिखता है अनुराधापुरा का, वो बेहद ही सुहावना होता है। और यहाँ का मौसम भी बहुत ही सुहाना होता है। अगर नीचे आप अनुराधापुरा सिटी में हो तो आपको ह्यूमिडिटी होती है, ज़्यादा थोड़ी गर्मी हो सकती है, पर यहाँ पे बहुत ही ठंडी हवाएं चलती है। और इस चोटी से आपको 3-4 बड़े बड़े लेक आपको दिख जाते हैं। और सारा यहाँ से जो दिखने वाला दृश्य है बहुत ही ज़्यादा विहंगम है। ये है महास्तूपा। बहुत ही सुंदर निर्माण है ये। स्थापत्य कला का एक अलग ही नमूना है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, देख सकते हो।
तो ये वो सुंदर जगह है जहाँ पर सम्राट अशोका के पुत्र और कन्या यहाँ पे आए थे और यहाँ के राजा श्री देवनामपिया तिस्सा इनको बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो ये वो जगह है जहाँ से सारी श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैल गया। तो बहुत ही बेहद ही खूबसूरत जगह है, ये शानदार है। दुनिया भर में जो बुद्ध धर्म फैला हुआ है तो वहाँ पे अलग अलग विचारधारा, उसमें भी थोड़ी अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो उसमें जो दो मेन संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। तो यहाँ पे जो श्रीलंका में जो विचारधारा पाई जाती है ये थेरावादा के नाम से जानी जाती है। तो थेरावादा ये जो विचारधारा है ये हीनयान जो पंथ है इसका मूल स्रोत हीनयान है। तो हीनयान पंथ से विकसित हुई ये विचारधारा है थेरावादा, जो कि श्रीलंका सहित बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस इस जगहों पे ये पाई जाती है ये विचारधारा। और दूसरी है महायान विचारधारा। और एक तीसरा भी संप्रदाय इसमें है जो भी बहुत कम है, वो वज्रयान। तो ये जो विचारधारा है थेरावादा, ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है ये तोड़ने पे बिलीव रखती है। तो ये चक्र जिसने तोड़ा है उनको ये अरहत करके संबोधते हैं। इसलिए ये महिंद्रा के नाम के पहले अरहत महिंद्रा ऐसा विशेषण लगाते हैं। और यहाँ पे जो सारी बसेस थी, ऑटो थे, सब चले गए हैं। अभी भाई को पैदल ही उतरना पड़ेगा। ये दिक्कत वाली बात है अभी। अच्छा हो अगर लाइट होंगी तो, नहीं तो फिर अंधेरे में जाना पड़ेगा। और अच्छा खासा अंतर है, वो नीचे जो उतरना है, यहाँ से जो लाइट सीन बनता है आप देख सकते हैं। आप देख सकते हो कितना अंधेरा है। और ये मैं हूँ और अपने को जाना है यहाँ से, तो लेट्स गो। एक खतरनाक जंगल एरिया से गुजरना है अभी हमको। और चलो लाइट